परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम रात में वेश छुपा करके अन्य वेश में घूम रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम के कान में शब्द पड़े कि एक पुरुष अपनी पत्नी से कह रहा था, नाहम विभर्मित्वाम दुष्टाम असतीम परवेशम गाम स्त्री लोभी बिभ्रयात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। तू रात भर पराये घर में रह आई है, इसलिए मैं तुझे इसी समय निकालता हूं। सचमुच संसार को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। भगवान सुखदेव जी कह रहे, देखो इस मूर्ख की मूर्खता, भगवान के राज्य में रह रहा है, भगवान की महिमा को नहीं जान रहा, भगवान पर दोषारोपण कर रहा है। जब भगवान राम ने अपने कान से ये बात सुनी तो लोकापवाद के कारण श्री सीता जी का परित्याग किया। इसमें ये बात नहीं है, ये तो व्यवहारिक बात है। भगवान श्री राम जी ने देखा, भगवान का एक स्वभाव है कि अपने जन का अभिमान रहने नहीं देते। और लंका जैसे सुरक्षित देश पर आक्रमण करके लंकाधिपति रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, नरांतक, ऐसे ऐसे देवांतक, इन सब का नाश, तो सबके हृदय में अहंकार जागृत था, सबके हृदय में। यहां तक कि जो भगवान के कृपा पात्र बानर बलि थे, जांबवान तक के हृदय में भी। जांबवान जी ने भगवान की भुजाओं की तरफ देखा, कहा इतनी सुकोमल इनमें बल है कि नहीं, एक बार कैसे देखें। भगवान से कह तो सकते नहीं, और चुप रहे। मार घूंसो, कई दिनों तक पिटाई की थी भगवान ने कृष्णावतार में। कृष्णावतार में गुफा के अंदर कई दिनों तक पिटाई जांबवान की थी। और एक तो बलराम जी से भिड़ गया, राम जी का पार्षद जो बंदर था, द्विविध मयंद नील नल अंगद गज विकटास दधिमुख केहर निसट सट जामवंत बलरास, ये सब कपि सुग्रीव समाना, ये महान बलशाली थे। तो उसने राम जी की भुजाओं की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम तुम्हें बताएंगे। तो जब लक्ष्मण जी बलराम जी बने ना, तब ये मिल गया। तो लक्ष्मण जी के रूप में तो दंड नहीं दिया, क्योंकि भगवान का शासन था, भगवान बड़े भ्राता थे, यहां बड़े भाई बन के आए। वो एक ही घूंसे में परम पद दे दिया बलराम जी ने। तो जितना परिकर था सबको अहंकार आ गया था। तो भगवान ने सोचा अहंकार का मर्दन कैसे हो, क्योंकि हम कैसे लड़े इनसे, पूरा परिकर कैसे लड़े। तो भगवान ने सोचा हम अपने अंश से इनको पराजित करेंगे। तो फिर ये लीला सीता जी को, अब सीता जी को जंगल में एकांत में छोड़ दिया। उधर भगवान वाल्मीकि जी ने जब देखा कि ये तो अरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की कुलवधू सीता जो इस समय गर्भवती, ये सारा केवल अहंकार दूर करने का खेल था। और परंपरा थी ऋषियों के पास ही बालकों का पूरा पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन आदि की पूरी दीक्षा शिक्षा सब। तो वाल्मीकि जैसे महापुरुष, कई कारण ऐसे नहीं भगवान की अपवाद के कारण भेज दिए, ऐसे किसी ने कह दिया, धोबी ने कह दिया, भगवान ने भेज दिया। उसका कारण था अहम का नाश करवाना अपने जनों का, क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं था कि हो सकता, कोई उपाय नहीं था। राम बल से बलवान को कोई नीचा दिखा सकता है तो राम ही बल दिखा सकता है। तो वहां लव कुश का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालज्ञ महापुरुष, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा पूर्ण धनुर्वेद, सब वेदों से परिपूर्ण कर दिया लव कुश को। सामर्थ्य ऐसी कि त्रिभुवन में कोई लव कुश का सामना नहीं कर सकता। अब भगवान जब अश्वमेध यज्ञ तो घोड़ा छोड़ा जाता है, तो घोड़ा छोड़ा गया, छोटे भाई कुश ने पकड़ लिया। थोड़ी देर जब नहीं आए तो लव व्याकुल हो गए, कहां है? तो देखा मस्तक पर लिखा होता था घोड़ा कहां का है, कौन का है, सब पूरा। उन्होंने देखा अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज भगवान श्री राम। ये क्या किया? तुमने कहा इनके साथ सैनिक मुझे बहुत अहंकार भरे दिखाई दिए, मुझे लगा थोड़ा खेलूं इनसे युद्ध में। बोले चक्रवर्ती सम्राट राम, राम का, जिन्होंने सिया का त्याग किया किसी नगरवासी के कहने से, तब तो बिल्कुल नहीं घोड़ा छोड़ूंगा, मैं देखूंगा कैसा वीर है राम के दल में। छोटे से कुछ की बात सुनकर लो जी ने भी निश्चय किया, क्योंकि भगवत प्रेरित थे। अब जितने सैनिक थे एक को भी नहीं मारा, सबको मूर्छित कर दिया। उनमें से जिनको एक आध को होश आया लौट के अयोध्या गए, बोले
जंगल में दो बालकों ने घोड़ा पकड़ा। अब आगे नहीं जाया जा सकता जब तक विजय श्री वहां नहीं होगी। हनुमान जी महाराज की तरफ देखा कि और योद्धा भेजने से पहले हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम गए, देखा लो और कुश के हाथ में, तो उन्होंने सोचा ऐसा त्रिभुवन में वीर पुत्र किसका हो सकता है जो रघुनाथ जी के घोड़े को पकड़ ले। इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि घोड़ा भी कोई साधारण थोड़ी भगवान के अश्वमेध यज्ञ का। तो जब उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा तो भगवान के ही अंश लव को शरणागत हो गए। जैसे चाहो ऐसे बांध लो, जैसे चाहो ऐसे कर लो। जब यह खबर गई कि हनुमान जी को बालकों ने बांध लिया तो पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, पूरे वीरों में हाहाकार मच गया कि मेघनाद ने गलती की थी, मेघनाद ने गलती की थी, ब्रह्मास्त्र से बांधा। तो हनुमान जी एक बार तो सोचे, पर उनका ब्रह्मास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, मर्यादा रखनी, इसलिए बंद गए। और क्या मर्यादा रखी, जब सभा में गए और जब पूंछ में आग लगाई गई तो ब्रह्मास्त्र अपने आप छोड़ के अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांध सकता है क्या? कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता। कोई